Let's Mike News at 5। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का कलंक है। सभी को इस घटना पर खेद है और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। नृपेंद्र मिश्रा रामकथा संग्रहालय में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट और सिफारिश ट्रस्ट को सौंपेगी। नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनता के विश्वास से जुड़े मुद्दों पर पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई, SIT पहले बना दी, फिर कुछ लोग अरेस्ट किए। SIT ने जो रिकमेंडेशन की है, हमने जो सुना है, सबको नहीं किया और 8 लोगों ने किया। ये जो पूरी तरह से और 20 दिन लगा दिए RSS ने और BJP ने अपने कमेंट देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए 20 दिन लगा दिए। तो कहने के मतलब ये चोरी हुई तो शिवानी लूट क्या है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मामला जो दिख रहा है उससे कई गुना बड़ा है। जहां माल गया वे सरकार चला रहे हैं, उनका नाम कौन लेगा। मैं आलोक कुमार से सहमत हूं कि जांच होगी, लेकिन सजा सरकार नहीं बल्कि भारत की राम भक्त जनता देगी। अयोध्या में चढ़ावा में चोरी हुई नहीं, डकैती हुई है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चोरी की है। सजा किसी को नहीं मिलेगी, छुटभइयों को मिलेगी, क्योंकि मामला जितना दिख रहा है उससे कई सैकड़ों गुना बड़ा है। तो माल जहां गया है ना, वही तो सरकार चला रहा है। कौन लेगा नाम उनका, और लेगा तो कौन बताएगा। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध तेज हो गया। टिकट की घोषणा के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव, चक्का जाम और पुलिस से झड़प की स्थिति बनी। हालात देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसके तहत बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहे हैं और दतिया उग्रवाद की आग में झुलस रहा है। भाजपा के कुशासन और खराब कानून व्यवस्था का जवाब दतिया की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता उपचुनाव में देंगे। उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और SP प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे। सबसे पहले कलेक्टर और SP को बदलना चाहिए, जो कानून व्यवस्था ने संभाल सकते हैं। ये आधार इस बात का कि दतिया की जनता देखें, समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से धत्ता बताया, उसकी हत्या की, अब वो किस तरीके से गुंडागिर्दी के पार्ट प्रशासन बन रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। और मैं निर्वाचन अधिकारियों से या भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि SP और कलेक्टर को बदल देना चाहिए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।